आज कलाम मुक़द्दस में से हम सीखेंगे कि जब आंधी तूफ़ान यानी कि मसाइब, मुश्किलात और मुसीबतें आए तो हमें इन्हें कैसे झिड़कना और इनसे कैसे निपटना और इन पर कैसे गालिब आना है। आज हम बाइबल मुक़द्दस में से सीखेंगे। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसके 8 बाब और उसकी 22 आयत में से लेकर हम चंद आयत पर तवज्जो फरमाएंगे। और यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में लिखा है, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। बस वो रवाना हुए, मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खतरा में थे। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा कि साहिब साहिब, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा को और पानी के ज़ोर शोर को झिड़का और दोनों थम गए और अमन हो गया। उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहाँ गया? वो डर गए और ताज्जुब करके आपस में कहने लगे कि ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो उसकी मानते हैं। कलाम खुदा के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आज हम जिस बात पर तवज्जो फरमाएंगे, मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान 8 बाब और उसकी 25 आयत पर हम ज़्यादा तवज्जो फरमाएंगे कि यीशु से जहाँ अपने शागिर्दों से बात करते हैं कि तुम्हारा ईमान कहाँ गया। आज हमने देखना है, अपने आप में से भी हमने टटोलना, अपने आप में से भी हमने इस बात को जो है वो जांचना है कि जब मसाइब आ जाते हैं, मुसीबतें आ जाती हैं, तकलीफ़ें आ जाती हैं तो हम घबराते क्यों हैं? हम अपने ईमान को क्यों नहीं देखते? हम ईमान पर कायम क्यों नहीं रहते? और हम अपने जो हमारा ईमान है उसके वसीला से मुसीबतों पर गालिब क्यों नहीं आते? यहाँ पर जो आज हमने टेक्स्ट पढ़ा है उसमें यीशु मसीह जो है वो एक कश्ती में सफ़र करते हैं अपने शागिर्दों के साथ। लेकिन बाइबल यहाँ पर बयान करती है कि जब वो कश्ती पर सवार हुए तो सवार होने के बाद हवा जो है वो मुखालिफ चलना शुरू हो गई और कश्ती जो है वो ख़तरा से बढ़ गई। यानी कि मुसीबत का जो स्टार्ट था वो आना शुरू हो गया और कश्ती के अंदर पानी बढ़ना शुरू हो गया। लहरें इस कदर तेज़ थी, आंधी इस कदर तेज़ थी कि वो हचकोले खाने लगी और पानी जो है वो कश्ती के अंदर दाखिल हो गया। जब कश्ती में पानी दाखिल हो गया तो यीशु मसीह जो आंधी की परवाह नहीं करते, जो खौफ महसूस नहीं करते, जो इन मुश्किलों में भी बड़े अमन से, सुकून से सो रहे हैं, बड़े शांति में हैं, वो बेफिक्र होकर जो है वो अपना सफ़र तय कर रहे हैं। लेकिन शागिर्द बड़े खौफो हिरास में, बड़े डरे और बड़े सहमे हुए यीशु मसीह को जगाते और कहते कि ऐ साहिब, हम हलाक हुए जाते हैं। यानी ना तो उन्होंने कश्ती में मौजूद यीशु मसीह पर नज़र की, हालांकि वो यीशु मसीह के मोजज़ात को देख चुके थे। यीशु मसीह उससे पहले बेशुमार मोजज़े कर चुके थे। अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, कोड़ियों को पाक साफ किया, मुर्दों को ज़िंदा किया। जो नामुमकिन बात है वो यीशु मसीह ने करके दिखाई। और यहाँ पर जो शागिर्द हैं, बिना जो है इस बात की परवाह किए यीशु मसीह को मुसीबत में, आंधी में, तूफ़ान में जगाना शुरू करते हैं कि ऐ साहिब, हम हलाक हुए
जाते हैं। तो मेरे अजीज़ों, जब यीशु अलमसीह उठते तो वो क्या करते हैं, हवा और पानी को डांटते। जब उन्होंने हवा और पानी को डांटा, जब उन्होंने हवा और पानी को झिड़का, तो बाइबल बयान करते हैं कि उसी वक्त जो है अमन जो है वो ठहर गया, शांति ठहर गई और तूफ़ान जो है वो थम गया। तो आज ज़रूरी है कि हम जब तूफ़ान थम गया, आंधी थम गई, जो सेव हो गए वो लोग, तब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से पूछा कि तुम्हारा ईमान कहाँ गया। तो आज ज़रूरी है कि हम अगर उसके साथ कश्ती में सवार हो चुके हैं, अगर हम खुदा में पुख्ता हो चुके हैं, अगर हमने उसे कबूल कर लिया है, अगर हम उसे अपना निजात दहिंदा, अपना सेवियर, अपना प्रोटेक्टर मानते हैं, अपना हिफाजत करने वाला, अपना मुहाफिज मानते हैं, तो आज ज़रूरी बात है कि हम इन शागिर्दों की मानिंद जो कश्ती में तो सवार हो गए, जो यीशु मसीह के साथ सफ़र तो उन्होंने शुरू कर लिया है, लेकिन हवा, पानी, आंधी, ये ऐसे तमाम मौसमी असरात से डरे सहमे यीशु मसीह को पुकार रहे हैं कि ऐ साहिब हम हलाक हुए जाते हैं। तो आज ज़रूरी है कि हम यीशु मसीह, आज ये सवाल जो है सिर्फ उनसे नहीं है, उनसे यीशु मसीह से जुड़े हर उस शख्स के लिए सवाल है कि यीशु मसीह पूछते हैं कि तुम्हारा ईमान कहाँ गया। आज हमें अपने ईमान को तलाश करना है, आज हमें अपने ईमान को टटोलना है कि क्या हम ईमान पर खड़े हैं, क्या हम उस पर पुख्ता यकीन रखे हुए हैं, क्या जो भरोसा, जो यकीन हमें अपने खुदा पर होना चाहिए, क्या हम उस पर डटे हुए हैं। अगर मेरे अजीज़ों ऐसा नहीं है तो आज हमें ईमान में खड़े होने की ज़रूरत है। जब बाइबल में देखते हैं कि कश्ती में यीशु मसीह मौजूद है और वो कश्ती में मौजूद जब जागते हैं तो हवा और पानी को थमाते, डांटते हैं। तो आज ज़रूरी है कि उसके फॉलोअर, उसके जो पैरोकार होते हुए हम भी अपनी ज़िंदगी में मौजूद तमाम उलझनों को, तमाम मसाइब को, तमाम तकलीफ़ों को, तमाम उन नामुवाफिक हालात को जो हमें परेशान करते, जो हमें खौफज़दा करते, जो हमें डराते, जो हमें अफसरदा करते, जो हमें मायूसी की ओर लेकर जाते हैं, जो हमें कुछ भी नज़र ना आने वाली सूरत हाल दिखाते हैं, आज हमें यीशु अलमसीह की मानिद हर उस सिचुएशन को डांटने की, हर उस बात को दूर करने की ज़रूरत है। जैसे यीशु मसीह ने हवा और पानी को डांटा और लिखा है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। तो आज ज़रूरी है कि कायनात की हर एक चीज़ हमारे जो है वो वजूद, खुदा ने हर एक चीज़ को हमारे कंट्रोल में किया है। तो ज़रूरी है कि हम उसमें ऐसी पुख्तगी, ऐसा ईमान दिखाएं कि हर एक चीज़ पर जब हम हुक्म करें तो हमारे लिए वजूद में आए। जब हम अहदे अतीक में से पहला शमूएल पढ़ते हैं, पहले शमूएल उसके 17 बाब को जब हम रीड करते हैं तो वहाँ पर भी एक खौफज़दा करने वाली, एक मुसीबत लाने वाली, एक दुख में मुब्तला करने वाली बात कौम बनी इसराइल पर जब ज़ाहिर होती है। तो बुज़ुर्ग दाऊद जो एक महज लड़के थे, जो नाजुक मिजाज थे, जब उन्होंने खुदा में कायम रहकर खुदा पर भरोसा करके उस मुसीबत को झिड़का तो मेरे अज़ीज़ों वो मुसीबत पूरी कौम पर से जाती रही। बाइबल मुक़द्दस में जब यहाँ पर पहला शमूएल उसके 17 बाब को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर ज़िक्र मिलता है जाति जूलियत का। जाति जूलियत जो 40 रोज़ तक कौम बनी इसराइल को ललकारता, उनको डराता और उनको क्या करता था, मायूसी में लेकर जाता, उनको परेशान करता, उनको खौफ ज़दा करता। लेकिन जाति जूलियत के बारे में लिखा है कि वो एक कद्दावर 6 फुट और एक बालिश्त उसका कद था, 1 हाथ के बालिश्त, इतनी ज़्यादा उसकी कद्दो कामत, एक पहलवान था और दाऊद बादशाह एक आम लड़का था। लेकिन जब उन्होंने खुदा पर भरोसा रखते हुए, खुदा पर ईमान रखते हुए मुसीबत पर गालिब आने के लिए वो खड़े हो गए तो जाति जूलियत को उन्होंने अपने सिर्फ एक पत्थर से
मार कर ख़त्म कर दिया और पूरी कौम बनी इसराइल जो है वो अमन और शांति में, सुकून में रहकर ज़िंदगी बसर करना शुरू कर देती है। यानी तमाम फ़िलिस्ती जो उस वक्त मुकाबला के लिए आए थे, जो जाति जूलियत पर भरोसा रखते थे, जब बुज़ुर्ग दाऊद ईमान में खड़े होकर अपने खुदा को आगे करते और जाति जूलियत पर ललकार कर पत्थर बरसाते हैं, तो मेरे अजीज़ों तमाम फ़िलिस्ती जब देखते कि हमारा सरदार, हमारा पहलवान, हमारा जो जंग लड़ने वाला जंगजू मर्द है, उसको एक महज छोटे से लड़के ने कत्ल कर दिया, मार दिया, तो वो खौफो हरास में वापस भाग जाते हैं। तो आज ज़रूरी है कि जैसे यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहते कि तुम्हारा ईमान कहाँ गया, आज ज़रूरी है कि जैसे यीशु मसीह ने हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया और शागिर्द डूबने से बच गए, हलाक होने से बच गए, तो आज ज़रूरी है कि हम अपने ईमान को टटोलें, अपने ईमान में खड़े हों, अपने ईमान में बहाल हों, ताकि जैसे दाऊद, बुज़ुर्ग दाऊद जाति जूलियत पर गालिब आए और पूरी कौम बनी इसराइल ने बहाली को पाया, ऐसे ही जब हम उसके साथ कश्ती में सवार हों, जब हम उसको अपना निजात दहिंदा मान लें, तो आज ज़रूरी है कि ऐसे ईमान में खड़े होकर हर मुसीबत को ललकारें, हर दुख को ललकारें और हुक्म करें, और हर एक मुसीबत हम में से दूर जाती रहेगी। यीशु मसीह ने हवा और पानी को डांटा और बाइबल बयान करती है कि हवा और पानी उसी वक्त थम गए। यानी कि हर एक चीज़ जो है वो खुदा के कंट्रोल में है, और जो चीज़ खुदा के कंट्रोल में है, बाइबल बयान करती है कि जब तुम मुझ पर ईमान रखोगे तो मुझसे बड़े बड़े काम तुम भी करोगे। ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं। तो आज ज़रूरी है कि हम उस पर ईमान रखें, ताकि ऐसे बहुत से बड़े बड़े काम हम भी कर सकें। हम भी हवा और पानी को डांटें, हम भी मुसीबतों को डांटें, हम भी नामुवाफिक हालात को डांटें, ताकि वो हमारी ज़िंदगी पर से जाएं, हमारी ज़िंदगी की उलझनों को ख़त्म करें और हम हलाक होने से बच सकें। सो इस कलाम मुक़द्दस के वसीला से खुदा मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।